हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं इसकी जो डेफिनेशन है पहले आपको ओरल समझा रहा हूँ, फिर आपको डायग्राम बना करके इसकी परिभाषा लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बच्चों ये होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण, ठीक है, तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाती है, ठीक है। और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर इसका डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम एक श्वेत प्रकाश की किरण लेंगे। श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये है प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम प्रिज्म बोलते हैं। और ये कांच का बना हुआ होता है। किसका बच्चों? कांच मतलब शीशे का बना हुआ होता है, ठीक है। ठीक, अच्छा। अब देखिए, अब हम एक श्वेत प्रकाश की किरण लेकर के आएंगे और वो इस प्रिज्म पर डालेंगे, तो वो जो किरण होगी वो 7 रंग की किरणों में बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों, ये कोई वो प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये है बच्चों श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश अब होगा क्या, अगर ध्यान समझिए। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये, ठीक है। ये अब जैसे ही किरण बच्चों प्रिज्म पर पड़ेगी, ठीक है, तो ये 7 रंगों में बटेगी बच्चों। कितने रंगों में बटेगी? 7 रंग। कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं देखिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, मैं एक पर्दा बनाऊंगा, यानी एक स्क्रीन बनाऊंगा और इस पर्दे पे इन रंगों को दिखाऊंगा, उनके नाम भी लिखूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों, वो पर्दा हम यहाँ रख रहे हैं ताकि इसके हम रंगों को आराम से देख सकें, ठीक है। तो मान लीजिए ये वो पर्दा है जिसपे हमें इस रंगों को देखना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया बच्चों पर्दा, या फिर हम बोले इसको स्क्रीन, ठीक है। ये है पर्दा, या फिर हम इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये पर्दा है ये, ठीक है। अच्छा, अभी 7 रंग कौन कौन से होंगे देखिए। पहला रंग यहाँ आएगा, दूसरा रंग यहाँ आएगा, तीसरा रंग यहाँ पे आ जाएगा, चौथा रंग यहाँ हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा और सातवां बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? और इसको रंगों को याद करते हैं, एक शब्द आता है विविग्योर। क्या आता है? विविग्योर। देखो, वी बी फॉर वायोलेट मतलब बैंगनी रंग, ठीक है। आई आई फॉर क्या? इंडिगो यानी आसमानी रंग, ठीक है। और ये वी बी फॉर ब्लू यानी नीला रंग, ठीक है। जी जी फॉर ग्रीन मतलब हरा रंग। बाई बाई फॉर मतलब येलो मतलब पीला रंग, ठीक है। ओ ओ फॉर ऑरेंज मतलब नारंगी रंग, ठीक है। और आर आर फॉर बच्चों रेड यानी लाल रंग, ठीक है। तो ये मैंने रंगों का पहला पहला लेटर यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है बच्चों, तो ये 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाती है। 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाती है और ये सातों रंग बच्चों कहलाते हैं अवयवी रंग कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि सातों रंग बच्चे इस किरण से मिलकर के बने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस है बच्चे, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है। प्रिज्म होता है तो कांच का बना हुआ त्रिभुज के आकार जैसा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ेगी, तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस घटना को बच्चों हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसकी कुछ खास बातें और भी हैं, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लिखना क्या है देखिए, एग्जाम में आप लोगों को लिखना होगा ये, ठीक है। श्वेत प्रकाश किरण का श्वेत प्रकाश किरण का श्वेत प्रकाश किरण का श्वेत प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म पर पड़कर किसी प्रिज्म पर पड़कर किसी प्रिज्म पर पड़कर पड़कर अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना। पड़कर अपने
अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों में बट जाना, बट जाना प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कहलाता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात है? इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी कांच के बने प्रिज्म पर पड़ती है तो वह किरण जो है 7 रंगों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का हम बड़ विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो ये पूछे जाते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग की किरण में होता है और सबसे कम विचलन किस रंग की किरण में होता है। देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए असल में अगर ये किरण ऐसे जाती, ठीक है, असल में अगर ये किरण सीधी जाती, ऐसी जाएगी नहीं क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होना है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? ये ठीक। तो अब देखिए सबसे ये जो असल ट्रैक, असल रास्ता इसका ये वाला था, ठीक है, लेकिन ये अपवर्तन हुआ क्योंकि अपवर्तन होता है क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो वायु है और ये कांच है, तो ये माध्यम अलग हो गया, ये माध्यम अलग हो गया, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जैसी बात है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो जैसे बात अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी, तो सारी किरणें विचलित दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन से रंग की किरण सबसे ज्यादा विचलित हुई है और कौन से रंग की किरण सबसे कम विचलित हुई है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखो ये जो लाल रंग की किरण है, लाल रंग की किरण, ये वाली किरण, ठीक है, तो ये बिल्कुल पास में ही है इसके, ठीक है, और ये जो लास्ट वाली किरण है, ये वाली किरण यानी बैंगनी रंग की जो किरण है, ये वाली किरण, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये अपने असल मार्ग से बहुत ज्यादा दूर है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग में होता है, बी फॉर वायलेट यानी बैंगनी रंग में होता है, और सबसे कम जो विचलन होता है बच्चों किसमें होता है, लाल रंग की किरण में होता है। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है विकल्प के रूप में। क्या पूछा जाता है? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो सबसे अधिक और सबसे कम विचलन किस रंग के प्रकाश की किरण में होता है? तो सबसे अधिक विचलन होता है बच्चों बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण में होता है, जो कोई सबसे ज्यादा दूर है ना, और सबसे कम विचलन किस में होता है? सबसे कम विचलन होता है बच्चों लाल रंग के प्रकाश की किरण में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वो टॉपिक था बच्चों प्रकाश का बड़ विक्षेपण, ये इसका डायग्राम है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।